माय नेम इज मुकेश माथुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसमें 20 बेस्ट क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं कि 20 बेस्ट क्वेश्चंस वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल unless expressly exempted. Second, revenue receipts are exempt from tax unless expressly taxed. Option है A, two only. Option B, both first and second. Option C, first only. Option D, neither first or nor second. Answer is B, both first and second. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम एच बोलते हैं, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी माइनर। अब इसमें मतलब जो डेफिनेशन है पर्सन की वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो सिर्फ एक है, वो है माइनर। और बाकी सब जो इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी और कंपनी होगी, ये सारे इंक्लूड होते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन में, बट जो इंक्लूड नहीं है वो है माइनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इज अ डैश। ऑप्शन ए अप टू 2 लाख, ऑप्शन बी अप टू 5 लाख, ऑप्शन सी अप टू 1,80,000, ऑप्शन डी अप टू 3 लाख। आंसर इज 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंपनी रिसीव्ड 2 lakh as a compensation from B company for premature terminations of contract of agencies. Amount so received is dash. Option A capital receipt and taxable. Option B capital receipt and not taxable. Option C revenue receipt and taxable. Option D revenue receipt and not taxable. Answer is C revenue receipt and taxable. कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो फिक्स होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो सर्कुलेट में होती है। आंसर इज सी रिवेन्यू रिसिप्ट एंड टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 24 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज डैश। ए इंक्लूसिव, बी एक्सहॉस्टिव, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव। आंसर इज ए इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न इज नॉन एज डैश। ऑप्शन ए प्रीवियस ईयर, ऑप्शन बी फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकम अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 24 इंक्लूड्स फर्स्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैरिड ऑन by
cooperative societies with its members. Second, any advance money forfeited in the course of negotiation for transfer of capital asset. Option A, both first and second. Option B, only first. Option C, only second. Option D, neither first or nor second. Answer is A, both first and second. क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म्स एसएससी मीन्स अ पर्सन. ऑप्शन ए, हु इज अन एसएससी इन द डिफॉल्ट. ऑप्शन बी, फ्रॉम whom tax is due. Option C, against whom any proceeding under the act has been taken. Answer is D, all of the above. Question number 9 है, normal rates of income tax are prescribed in the dash. ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ऑप्शन बी, इनकम टैक्स रूल्स 1962. ऑप्शन सी, फाइनेंस एक्ट ऑफ करंट ईयर. ऑप्शन डी, सीबीडीटी सर्कुलर. आंसर इज सी, फाइनेंस एक्ट ऑफ द करंट ईयर. और सीबीडीटी का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स. क्वेश्चन नंबर 10 है, ए म्युनिसिपल कमिटी लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्युनिसिपल फंड इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द स्टेटस ऑफ डैश. ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इंडिविजुअल. ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ऑप्शन सी, लोकल अथॉरिटीज. ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. आंसर इज सी, लोकल अथॉरिटीज. क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग entry of schedule 7th of the Constitution of India gives the power to central government to impose tax on all income except agriculture income. Option A, entry number 72. Option B, entry number 102. ऑप्शन सी, एंट्री 82. ऑप्शन नंबर डी, एंट्री 92. आंसर इज सी, एंट्री नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 12 है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसएससी टैक्स रेट ऑफ 30% इज एप्लीकेबल. ठीक है, ए डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टर्नओवर अबव 250 करोड़ सिंस प्रीवियस ईयर 2016 से 2017. ऑप्शन बी, पार्टनरशिप फर्म. ऑप्शन सी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 13 है, स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर रेजिडेंटल पर्सन हैविंग एज 32 ईयर और नॉन रेजिडेंटल पर्सन हैविंग एज 62 ईयर. इसमें मैंने बोला है स्लैब रेट बताया है. ठीक है, इनकम जो रेजिडेंटल पर्सन है और उसकी एज
32 ईयर है तो उसके लिए स्लैब रेट क्या होनी चाहिए, और नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसकी एज 62 ईयर है तो उसके लिए स्लैब रेट क्या होनी चाहिए। तो इसमें मैंने क्या बोला, इनकम बताया, तो इनकम और टैक्स रेट बताया। इनकम क्या है, पहले क्या आ रहा है, जो अप टू 250 लाख है, 250 लाख, तो इसका जो रेट है वो नील होगा, ठीक है। और नेक्स्ट में 2,50,000 है और उसका रेट जो होगा वो 5% होगा। नेक्स्ट जो उसके बाद जो होगा वो 5 लाख है, जो रेट होगा इसके वो 20% होगा। और जो भी इसका बैलेंस बचेगा वो कितना परसेंट रेट बचेगा, 30% का इसका क्या होगा, रेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्लैब ऑफ इनकम टैक्स फॉर रेजिडेंटल पर्सन हैविंग एज ऑफ 82 ईयर। हम किसके केस में, रेजिडेंटल पर्सन के केस में हम क्या कर रहे हैं, स्लैब रेट बता रहे हैं, और जिसकी एज कितनी हो, 82 ईयर हो, ठीक है। उसकी जो इनकम है अप टू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, और जिसका रेट होगा 5 लाख पे वो नील होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 5 लाख होगा और जिसका जो रेट होगा वो 20% होगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उसका 30% होगा, ठीक है। रेट कितना होगा, 30%। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनकम टैक्स स्लैब इन द केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या बोला है, इनकम टैक्स स्लैब बताना है जिसमें उसकी इनकम और रेट, मतलब कि सबसे पहले क्या है, अप टू 10,000, मतलब 10,000 के बीच में जो होना चाहिए उसका रेट जो होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि 10,000 होता है जो कि 20% बन जाता है, 20% रेट होगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पर कितना होगा, 30% होगा, ठीक है, 30%। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।